सफल होगी तेरी आराधना। हमें छोड़ो हमें, छोड़ो। अभी कहाँ चुप हो जाए, एकदम शांत। छोड़ दो हमें जाना है। चुप। वो आराधना ना बाहर आपको ढूंढ रही है, आपकी आवाज सुन लेगी तो यहाँ आ जाएगी। गुड। हमें छोड़ दो, हमें जाना। छोड़ो हमें। ये शोरूम कितना गंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानती भी हो हम कौन हैं? मैं जानती हूँ आप कौन है। आप ये जो ड्रामा कर रही है ना अभी, ठीक है कर लीजिए, पर शांत हो जाइए। बाद में ना आप ही आके मुझे थैंक यू बोलेंगी, ठीक है? एकदम चुप। तुम्हें और थैंक यू? तुम हो कौन? क्या चीज हो तुम? हमें जाने दो, हमें जाना। चुप, बैठो, कहाँ बैठो? यहाँ बैठ चुप एकदम। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तुम्हें इस घर में लाकर। देविका, हम उठ रहे हैं। मेनका दीदी चुप हो जाइए। अगर किसी ने आपको देख लिया ना, या आपने नशे में किसी को कुछ बता दिया तो हमारी सारी प्लानिंग, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और मुझे एमडी, मुझे तो ये लोग घर से बाहर ही निकाल देंगे। वैसे भी एमडी इतने दिन से मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। बार बार उस आराधना के आगे पीछे बढ़ रहे थे ऐसे। थैंक गॉड ये औरत सो गई। ये मेनका दीदी कहाँ गायब हो गई है? रेखा दीदी, आपने मेनका दीदी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। सारा घर तो देख लिया मैंने, लेकिन सिर्फ स्टोर रूम बाकी है। दीदी उठिए ना, ये आपको इस तरह किसने बांध कर रखा है? ये सब देविका ने किया है ना? थप्पड़ मारना है उस देविका को। हमें मैसेज करके हमारे राज के बारे में जानना चाहती थी। हमने उसे नहीं बताया, तो वो हमें इस कमरे में ले आई और हमें बांधकर चली गई यहाँ से। मेनका दीदी अभी भी नशे में है, सही मौका है उनसे सच जाने का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। अरे उस देविका की तो काम ही पिटने लायक है। अब देखिए ना, उसने हम लोगों से कहा कि वो आपको कमरे में लेकर आ रही है, लेकिन इस तरह इस स्टोर रूम में लाकर आपको बांध दिया उसने। दीदी, ऐसा क्या राज है जो देविका आपसे जानना चाहती है? क्या आप कुछ छुपा रही है? हमारी जिंदगी के किताब के हर पन्ने में ना एक राज छपा है। कौन सा पन्ना खोलूं मैं तुम्हारे सामने? और वो जो देविका है ना, उसके तो इतने गहरे राज है, अगर उसके बारे में हम बताए ना, उसी वक्त वो इस घर से बाहर निकल जाएगी। तुम हमारे किस राज के बारे में जानना चाहती हो? वही राज जो देविका जानना चाहती है। हवेली का राज।
वो राज तो हम किसी को नहीं बताएंगे। ना ना ना, लेकिन दीदी आप उस राज के बारे में ना हम किसी को भी नहीं बताएंगे, अपनी परछाई को भी नहीं बताएंगे। तुझे पता है वो जो आराधना है ना, वो भी हमारे उस राज के बारे में जानना चाहती है, और हम नहीं बताएंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। आराधना को तो ये बात बतानी ही नहीं चाहिए, उसे तो पता चलना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी इससे पहले कि आराधना को कुछ भी पता चल पाए, आपने तो बड़ी चालाकी से उस राज को ही गायब कर दिया, है ना दीदी? बिल्कुल। कोई मेनका को ऐसी उल्लू थोड़ी ना बना सकता है। हमने वहां से सब कुछ हटा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना आराधना को ना देविका को कुछ पता नहीं चलेगा। दीदी बोलिए ना आगे, हाँ बताइए कि क्या राज बता रही थी ना, आप राज के बारे में बोलिए। कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हटाया आपने और कहाँ हटाया? हवेली तो पूरी खाली थी ना। हमारी जिंदगी का सबसे गहरा राज, सबसे दर्दनाक राज उसी हवेली में है, लेकिन अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ हटा दिया हमने वहाँ से। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना आराधना को ना देविका को। आपने ना बहुत अच्छा किया। और वैसे भी अपना राज तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए, खासकर उस आराधना और उस देविका का तो बिल्कुल भी नहीं। अरे कितनी चालाक है वो दोनों, आपको कितना परेशान करती रहती है ना। और जो बात उन्हें जानने का हक ही नहीं है, आप उन्हें वो क्यों बताएंगी? लेकिन मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, तो मुझे आप वो राज बता सकती हैं, क्योंकि हम दोस्तों से ही तो अपने राज बताते हैं ना, तभी तो दोस्त हमारी मदद कर पाते हैं। नहीं बताएंगे, दोनों बहुत बुरी है। ये तो फिर से सो गई, क्या करूं? दोस्त, तुम तो हमारी दोस्त हो ना? हाँ। बैठो। अब बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए, क्या है वो राज? राज यमुना में है। यमुना? यमुना नदी में? खुद थू कही की यमुना नदी नहीं है बरेली में। बरेली में सिर्फ यमुना भवन है। हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। अब वहां कुछ भी नहीं है। यमुना भवन कुठे आहे? दीदी ये देखिए, यही है यमुना भवन। आपका राज यहीं पर है क्या? इसका मतलब कि मेनका दीदी ने उस इंसान को उसी घर में छुपाया था। हो ना हो आज भी वो इंसान इसी घर में होगा। यमुना भवन। ओह गॉड, इसकी वजह से मम्मी ने तो मेरी लाइफ जेल में बंद कैदी जैसी बना दी है। पता नहीं कब तक यहाँ पे सड़ना पड़ेगा।
यहाँ कौन आ गया है? Oh God, ये तो आराधना मम्मी है। ये यहाँ भी पहुंच गई। मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो? यहाँ भी कोई नहीं है। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई नहीं है। आखिर मेनका दीदी ने अपने राज को कहाँ छुपा कर रखा है? अभी तो एक थी, कहाँ चली गई है? शिवानी, आराधना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए ना उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। कहीं वो अभी भी घर पे तो नहीं है? होश आ गया आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बांधने की? हिम्मत कैसे हुई बांधने की? आपको पता भी आप क्या कर रही थी? पूरा प्लान, पूरा भांडा फोड़ने वाली थी आप सबके सामने।
उस आराधना ने आपको भांग पिलाकर सबके सामने पूरा राज खोलने का प्लान बनाया था और आप भी कुछ कम नहीं है। चीख चीख कर राज बता दूंगी कर रही थी। अगर मैंने आपको बंद नहीं किया होता ना तो हमारे सारे राज आप खोल देती, सबको सब कुछ बता देती आप। और अरे ठीक है, वो आराधना को उस राज के बारे में क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। ये बताओ आराधना कहाँ है? मैं भी तो उसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे मैं खुद देखती हूँ। इस आराधना का कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, मैंने कर दिया। आज उसे खत्म करके मैं सारी मुसीबत की जड़ को एक बार में खत्म कर दूंगी। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे देखकर तुम यहाँ से भाग क्यों गई थी? वो मैं तो यही रहती हूँ, आपको नहीं पता? लेकिन तुम यहाँ क्यों रह रही हो, और वो भी सबसे छुप कर, बिना किसी को कुछ बताए? हमारा इतना बड़ा घर है बरेली में, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रह रही हो, क्यों? वो ये मॉम के फ्रेंड का घर है ना, इसीलिए। अब मैं बस यहाँ पे घूमने आई थी। झूठ मत बोलो शिवानी, उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी हूँ मैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेनका दीदी ने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा है ना? और इससे पहले उन्होंने तुम्हें हवेली में रखा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो वहाँ से तुम्हें निकालकर वो यहाँ लेकर आ गई। और घर पर तो सब कुछ झूठ बोल कर रखा है कि तुम अपनी मासी जी के घर पर दिल्ली में रहती हो और वहाँ रहकर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज देख रही हो। वरना अपना घर होते हुए मेनका दीदी तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले क्यों रहने देंगी? शिवानी, तुम्हें पता है ना, साहब जी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। फिर क्यों तुम और मेनका दीदी उनसे इस तरह झूठ बोल रहे हो? तुम चुप क्यों हो शिवानी? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना घर छोड़कर सबसे झूठ बोलकर यहाँ रहना पड़ रहा है? मुझे जवाब चाहिए शिवानी, बताओ मुझे। तो तुम्हें मुझे नहीं बताना ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें साहब जी को सब कुछ सच बताना होगा। मैं तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलने दे सकती। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा और वहां जाकर तुम्हें सबको सच सच बताना होगा। चलो तुम मेरे साथ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? बोलो शिवानी, क्या तुम माँ बनने वाली हो? इसका मतलब है कि मेनका दीदी को इसके बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कब हुआ ये बताओ मुझे। शिवानी, तुम चुप नहीं रह सकती हो, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। बोलो शिवानी। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगी ना?
अब तुम्हें घर जाकर सबके सामने जवाब देना होगा। चलो तुम मेरे साथ। नहीं नहीं मम्मी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी प्लीज। शिवानी, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो तुम मेरे साथ घर चलोगी या फिर मैं सबको यहाँ बुलाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। कहाँ हो तुम आराधना? तुमने वादा किया था कि तुम आओगी। जब से मैंने प्यार को जाना है ना, तब से मैंने एमडी को चाहा। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम एमडी को मुझसे छीनोगी? हाँ, चंद महीने पहले आई 2 कौड़ी की चौल में रहने वाली औरत हो तुम। मेरे एमडी के दिल में जगह बना रही हो, मेरी जगह लेने वाली हो तुम। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की भी। ये तो तुम्हारी किस्मत थी आराधना कि तुम एमडी के बच्चे की सरोगेट माँ बन गई। अरे ये भोला चेहरा लेके, ये माँ की ममता की एक्टिंग करके तुमने मेरे एमडी को फंसाया है ना। वो तो तुम्हारे करीब इसीलिए आए हैं क्योंकि वो मुझसे नाराज थे। लेकिन एक बार तुम यहाँ से चली जाओगी ना, उसके बाद वो फिर से मेरे पास आ जाएंगे और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुमने सब कुछ खराब कर दिया था ना आराधना, पर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारा खेल खत्म, तुम अब नहीं बचोगी। क्योंकि अब इस गड्ढे से गिर के ना तुम मर जाओगी। इस गड्ढे में मैंने नुकीली कीलें लगाई हैं। अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म आराधना, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आराधना! देविका छोड़ दो आराधना को। मैंने कहा छोड़ो आराधना को। देविका! आराधना! आराधना मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। ऊपर खींचो मुझे, ऊपर खींचो आराधना। ये क्या हुआ? ये गड्ढे में कैसे गिर गई? दरअसल देविका ने आराधना को गड्ढे में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद ही गिर गई। देविका, तुम आराधना को क्यों धक्का मार रही थी? ये क्या है? कैसे हुआ? कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप लोग प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम?
वाली हूँ। वो सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। सबसे झूठ बोला है आपने। इतना बड़ा धोखा दिया आपने सबको। जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली हूँ। आप पापा बनने वाले। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।